मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विधायक अरविंद गिरी ने दी श्रद्धांजलि। परिधि समाचार से अंशिका सक्सेना की रिपोर्ट। गोला गोकर्णनाथ खीरी, भाजपा दिग्गज नेता व हिंदू राजनीति के अगुवा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आयोजित शोक सभा में गोला विधायक अरविंद गिरी ने अपने फार्म हाउस पर प्रमुख साथियों के साथ कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 89 वर्ष की आयु में शनिवार शाम कल्याण सिंह का निधन हो गया था। वह लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, जहां से 4 जुलाई को उन्हें PGI शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह के आकस्मिक निधन पर गोला विधानसभा प्रभारी अवधेश मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबूजी अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका इस तरह जाना हम सभी के लिए अत्यंत दुख की बात है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अवधेश मिश्रा ने कहा कि जब बाबूजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वे अक्सर उनसे मिलने लखनऊ उनके निवास पर जाया करते थे, जहां वह कल्याण सिंह जी को क्षेत्र के स्वास्थ्य, चिकित्सा व तमाम मुद्दों पर बात करते थे। वह सक्षम अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान कर आवश्यक कार्यवाही कर पुनः उन्हें प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहते थे। वह कार्यकर्ताओं के लिए सदैव समय देते थे, उनकी सुनते थे और उनका सम्मान करते थे। गोला विधायक ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबूजी एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक उन्होंने सत्ता को छोड़ने में देरी नहीं की। विधायक ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि सहकारिता व पंचायत के क्षेत्र में जो बाबूजी ने जो कार्य किए हैं वह उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए उदाहरण है। विधायक ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह विपक्ष की भूमिका में थे तो बाबूजी के समय विपक्ष के लोगों को भी जो सम्मान मिला वह कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में दुर्लभ हो जाता है। विधायक ने अपने संस्मरण में कहा कि 2015 में जब वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उस समय बाबूजी राजस्थान के महामहिम राज्यपाल थे। जब वे अपने पुख्त साथियों के साथ उनसे मिलने गए तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उनको बहुत पुरानी बातें अच्छी तरह से याद है। उन्होंने उसी समय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वाजपेयी जी को फोन कर कहा कि अगर गोला विधानसभा की सीट जीतना है तो गोला से अरविंद गिरी को टिकट दिया जाए, जिस पर विधायक ने कहा कि इतने सच्चे व स्पष्टवादी थे कल्याण सिंह जी। एक बार कोई निर्णय कर लेते थे तो उस पर अडिग रहते थे। आज उनका यूं चले जाना हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है। ईश्वर से प्रार्थना है कि बाबूजी को श्री चरणों में स्थान दे। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रख सभा में उपस्थित प्रमुख साथियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त श्रद्धांजलि सभा में सृजन लाल वर्मा, मिथिलेश गुप्ता, बालकृष्ण गुप्ता, अनुराग गुप्ता, राम गुलाम पांडेय, मधुकर शैदाई, शोभित सिंह, आनंद सोनी, हरीश भारती, गोपाल शुक्ला, तौहीद खान, विधायक प्रतिनिधि जवाहर वर्मा, दिलीप यादव, रामानंद गिरी, सुरेश जायसवाल, विजेंद्र पटेल, प्रमोद वर्मा, राम रक्षपाल राजपूत, उमेश जायसवाल, घनश्याम अग्रवाल, मोहम्मद तारिक कुंभी, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, नसीम खान सहित प्रमुख साथी उपस्थित रहे। ये तो तुम जो है जी ठीक है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महाप्रणेता और उस आंदोलन के प्रतिफल में सरकार को त्यागना व तमाम सी चीज़ों के साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में और पंचायत के क्षेत्र में जो काम मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किया है
वह आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक उदाहरण है। मेरा भी सौभाग्य कई माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय कल्याण सिंह जी, गुप्ता जी विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन विपक्ष के लोगों को भी जो सम्मान, स्नेह आप लोगों से मिला, वह मैं समझता हूं कि और किन्हीं परिस्थितियों में दुर्लभ हो जाता है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में 2015 में शामिल हुए और शामिल होने के बाद 17 से पूर्व जब टिकट का मामला चल रहा था, तब बाबूजी उस समय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल राजस्थान थे। हम लोग मिलने गए तो उनको इतनी पुरानी बातें याद थी और उन्होंने मेरे लिए, ये उनकी स्पष्टवादिता मैंने देखी, उन्होंने मुझसे कहा अगर मुझे लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको मना कर दूँ। और तत्काल फ़ोन, उस समय हमारे वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष, उनको स्पष्ट रूप से हमारे सामने, बाद में भी कह सकते थे, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि अगर गोला विधानसभा में सीट जिताना चाहते हो तो जो हम कह रहे हैं वो करो, बाकी आपकी इच्छा। मतलब ये शब्द मेरे सामने, मेरे साथ लखीमपुर के और भी कई लोग थे, उनके समक्ष, और फिर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनसे 2 बार और राज्यपाल, मतलब चुनाव जीतने के बाद भी मैं राजस्थान गया और उनका आशीर्वाद लिया। तो जो स्पष्टवादिता जो बहुत कम राजनीतिक व्यक्तियों में होती है और तत्काल काम करने, जो निर्णय राजनीति में लिया जाता है कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन जो निर्णय ले लिया फिर उस पर अडिग रहना, यही उनका कृतित्व था, जो हम लोगों का अनुसरण का, हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे आज जननायक को प्रदेश ने खोया है, अपूर्णीय क्षति है। आज वह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आकस्मिक रूप से हमने शाम को ही जवाहर से बात हुई कि किस तरीके से, कैसे एक तत्काल रूप से श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा हम लोग मिलकर आयोजित कर लें और उसके बाद में विधानसभा स्तर पर उनका एक इस शोक सभा का कार्यक्रम आयोजित करके उनको हम लोग पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और श्रद्धांजलि तो सच्चे मानों में उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के द्वारा स्थापित की गई जो रेखा है, उसका पालन करना ही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने स्थान पर 2 मिनट खड़े होकर मौन रखकर और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख बहन की शक्ति मिले, ईश्वर दे, और देवाधिदेव महादेव अपने श्री चरणों में आपको स्थान दें। इस कामना के साथ हम लोग 2 मिनट मौन रखकर ये कामना करेंगे। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए।